नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बेसुध स्कूलों की कौन लेगा सुध? जी हां, बुलंदशहर में एक ही जिले से अलग अलग स्कूलों की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। और लापरवाही का आलम कुछ इस कदर है कि कहीं बच्चों को स्कूल में ही कैद कर लिया जा रहा है, तो कहीं स्कूलों में बच्चों को पढ़ाई कराने की जगह झाड़ू लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। दरअसल मामला बुलंदशहर के अलग अलग स्कूलों से है, जहां पहला मामला बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय से है, जहां शिक्षकों की लापरवाही इस कदर सामने आई है कि कई घंटों तक एक बच्ची क्लासरूम में कैद रही, लेकिन स्कूल प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी। और जब छुट्टी होने के कई घंटों बाद जब बच्ची अपने घर नहीं पहुंची, तो परिजनों ने स्कूल में इसकी शिकायत की, जिसके बाद बच्ची स्कूल के कमरे में बंद मिली। परिजनों के हंगामे के बाद मामले को संज्ञान में लेकर स्कूल के सारे स्टाफ को बीएसए ने सस्पेंड कर दिया। तो वहीं दूसरा मामला बुलंदशहर जिले के ही प्राइमरी स्कूल का बताया जा रहा है, जहां पर बच्चों से झाड़ू लगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बच्चे स्कूल में झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताब पेंसिल होनी चाहिए, उन बच्चों को झाड़ू लगाने पर मजबूर किया जा रहा है। और जिस तरीके से ये दो तस्वीरें सामने आई हैं एक ही जिले से अलग अलग स्कूलों की, यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और साथ में ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बुलंदशहर जिले के ही ये अलग अलग दो स्कूल की तस्वीरें हैं, जहां पहली तस्वीर है जहां एक छोटे बच्चे आप देख सकते हैं तस्वीर में क्लासरूम में कैद हो जाती है। और जब वो घर नहीं पहुंचती है, परिजन जब स्कूल में शिकायत करते हैं, तो इस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और बच्ची को ढूंढा जाता है। तब बच्ची स्कूल के अंदर से निकलती है और एक कमरे में कैद मिलती है। वहीं दूसरी ये तस्वीर जो है यहाँ आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरीके से बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब अध्यापक की देखरेख में हो रहा है। अब सवाल यही है कि क्या यही शिक्षा व्यवस्था है और क्या यही देश का भविष्य है? इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से ज्ञान प्राप्ति बच्चों को की जाएगी? बच्चों के माँ बाप जिस तरीके से बच्चों को स्कूल में भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपना भविष्य संवारने के लिए, इस तरीके से क्या बच्चे अपना भविष्य संवार सकते हैं? क्योंकि अध्यापक की देखरेख में जब बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है, जब बच्ची कमरे में कैद रह रही है, तो इन पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही यहाँ देखने को मिली है। शिक्षा व्यवस्था यहाँ चरमराती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की जरूरत है। और जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, बेहद शर्मनाई हुई तस्वीरें हैं। तो आपको बताते चले बुलंदशहर जिले की ये दो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरों में जो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां स्कूलों में लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। बुलंदशहर जिले के अलग अलग स्कूलों से तस्वीर है, जहां पहला मामला बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय से है। शिक्षकों की लापरवाही इस कदर ये सामने आई है कि कई घंटों तक एक ही बच्ची कमरे में कैद रही और किसी की नज़र भी नहीं पड़ी जब बच्ची घर नहीं पहुंची। परिजनों ने जब बच्ची को ढूंढा, स्कूल में जब कंप्लेन की गई, तब बच्ची को ढूंढा गया और क्लासरूम में बच्ची मिली।
खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन शर्मा जुड़े हुए हैं। सचिन, बुलंदशहर की जो दो तस्वीरें सामने आई हैं, अलग अलग विद्यालय की ये तस्वीरें हैं। कहीं बच्ची कमरे में कैद हो जाती है, कहीं बच्चों से झाड़ू लगवाया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है? क्यों व्यवस्था चरमराई हुई है और क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया? बिल्कुल, देखिए आस्था, बड़ी बेहद ही शर्मनाक बात है जो तस्वीरें इस समय टेलीविजन की स्क्रीन पर चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हैं। जहां सरकार एक तरफ लगातार अपने परिषदीय स्कूलों की कायाकल्प करने के लिए तैयारी कर रही है, कोशिश है, सरकार की बराबर कोशिश रहती है कि स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन वहीं उन परिषदीय स्कूलों के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के टीचर हैं, वही सरकार की योजना को पलीता भी लगा रहे हैं। दो तस्वीरें आई हैं, जो एक गुलाबी ब्लॉक का सैंगड़ा पीर स्कूल है जहां बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल में, और दूसरा अगौता ब्लॉक का नेसरौली शरीफपुर गांव है, जिसमें एक मासूम बच्ची को, जो कि कक्षा 1 की छात्रा है, उसको स्कूल के कक्षा में बंद करके पूरा स्टाफ स्कूल से चला जाता है। जैसे ही बच्चों के पिता को खबर लगती है, परिजन उसको ढूंढते ढूंढते स्कूल पहुंचते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता है कि आखिर मामला क्या है, बच्ची उनकी स्कूल में ही है। हमारे साथ प्राची कौशिक, सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ी हो। बहुत बहुत स्वागत है प्राची जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से ये बुलंदशहर की दो तस्वीरें सामने आई हैं, बच्चों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही जो देखने को मिल रही है, इस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, ये एक अमानवीय घटना है जहां एक तरफ हम पोषण अभियान और मिशन अनिवार्य चला रहे हैं, उसके दूसरी पलट जो प्रैक्टिकली ग्राउंड पे हो रहा है वो बहुत ही भयावह है। अभी जब बहुत बारिश अभी हुई है पिछले हफ्ते, इटावा में भी एक जो है बच्चा स्कूल में बंद रह गया, पानी इतना भरा था वो निकल नहीं पाया। उसके बाद यूपी के बुलंदशहर से एक घटना अब सामने आई है, और एक घटना थी कि बच्चे को मटके से पानी पीने के वजह से उसको मारा गया। तो ये जो टीचर्स है, मास्टर्स है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए जिम्मेदार है कि आप बच्चों को अच्छे स्कूल और अच्छे टीचर्स मुहैया कराना तो दूर, उनसे झाड़ू और लगवा रहे हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है या साफ सफाई करने आता है, और जो उनको मौलिक अधिकार है, स्वस्थ जो पानी मिले, उनको टॉयलेट्स मिले, उनकी अच्छी शिक्षा हो, किताबें मिले, उनको बैग्स मिले, बुक्स मिले, वो तो दूर चला गया है और बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। तो बच्चे जो हैं फिर से ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, स्कूल्स नहीं आएंगे, और ऐसे माँ बाप मजबूर होके बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डालेंगे, और फिर उनका जो धंधा चमकेगा प्राइवेट स्कूल वालों का, और प्राइवेट स्कूल वाले महंगी फीस भी लेंगे, और इन माँ बाप की जो आर्थिक स्थिति है पहले से ही खराब है। आपको पता है किस वर्ग के बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में आते हैं, तो ये एक चक्र पूरा बना हुआ है। इसके लिए सरकार को, सिस्टम को पूरी तरह से हमें जिम्मेवार ठहराना चाहिए, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाओं का आह्वान करूंगी कि ऐसे सभी स्कूल्स में जाएं, वीडियोग्राफी करें और मीडिया को साथ लेके सरकार को एक्सपोज करें। बिल्कुल, जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, बेकार तस्वीरें ये सामने आ रही है, स्कूल का जो लापरवाही है वो स्कूल की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था भी चरमराती हुई नजर आ रही है। एक बड़ा सवाल शिक्षा व्यवस्था पर खड़े हो रहा है। जिस तरीके से प्रशासन लाख दावे करती है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के और बच्चों को आगे बढ़ाने के दावे कर रही है, तमाम तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। सचिन जी, आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाएं चलाई जा रही है, सरकार के जो दावे हैं, ये जो जमीन पर क्या देखने को मिलता है, जमीनी स्तर क्या है इन योजनाओं का? देखिए, ये इस तरह की बुलंदशहर की अगर बात करें तो कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी लापरवाही की बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ परिषदीय स्कूलों से आ चुकी हैं। एक बार की घटना मैं आपको बताऊं, एक परिषदीय स्कूल में बच्चे हाथ में दराती लेकर के घास काट रहे थे, कहीं बच्चे टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं। तो सरकार तो अपनी तरफ से काफी कोशिशें कर रही है कि बच्चों को, देखिए इस तरह के स्कूलों में सभी लोग जानते हैं कि एक गरीब तबके का बच्चा ही जाता है। अगर उसको भी सरकार की योजनाओं के तहत शिक्षा का अधिकार प्राप्त ना हो तो ये बेहद शर्मनाक बात है, जिसके लिए साफ तौर पर स्कूल के कर्मचारी, स्कूल का प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। बिल्कुल, लेकिन एक बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि बच्चों को ये करने पे मजबूर क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या सरकार की तरफ से इन कामों को करने के लिए किसी को तैनात नहीं किया जाता है तो ये बच्चों से कराया जाता है, या फिर क्या कुछ कारण इनके सामने आते हैं? प्राची जी, आपको क्या लगता है क्यों बच्चों से ये सारे काम कराए जाते हैं? क्या कोई कमी?
जी, एक तो टीचर्स पूरी मात्रा में नहीं, जितने नंबर्स टीचर्स के होने चाहिए वो नहीं है। टीचर्स के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज का, उनको सर्वे पे भेजा जाता है और स्टाफ पूरा नहीं है। मैं मथुरा वृंदावन के एक स्कूल में ऐसे ही गई थी बच्चों से मिलने के लिए कि हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो मैंने वहां के प्रधानाचार्य से बात की तो पाया कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड और क्लीनिंग स्टाफ है ही नहीं। और तो मैंने कहा आप कैसे करते हैं? तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कभी कभी तो मैं झाड़ू लगाता हूँ और कई बार बच्चे हमारे साथ मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं, हम पढ़ाएं या स्कूल की साफ सफाई करें। तो सरकार को प्रायोरिटी में टीचर्स को और जो है नॉन एकेडमिक स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको अपॉइंट करना चाहिए। और जिस तरह से बच्चे आज सफाई करते हुए दिख रहे हैं, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि यहाँ की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। पढ़ाना तो दूर, बच्चे जो अपने घर से माँ बाप इतनी उम्मीद से भेजते हैं वो यहाँ इस तरह के काम कर रहे हैं। और ये भी देखने वाली लाजमी बात है कि क्या कुछ ही बच्चों से ऐसा कराया जाता है या फिर सब ऐसा करते हैं कि कुछ बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जात के कि उनकी क्या जात है या उनके क्या कैटेगरी है, तो कुछ को टारगेट किया जा रहा है, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। और ये पूरी तरह से स्टाफ जो है कम होने की वजह से ऐसे काम होते हैं। दूसरा, इनसेंसिटिविटी, कि इतना उनको नहीं लगता कि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर उनको जिस रूप में हम ढालेंगे वो पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर इस तरह के कामों में बच्चों को उलझाएंगे, ऑलरेडी इनके घर में आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, बच्चे कई बार अपने माँ बाप के भी काम में मदद करते हैं और स्कूल में आके भी उनसे काम कराया जा रहा है, तो ये तो बहुत बुरी बात है। जी बिल्कुल। सचिन, ये इन स्कूलों की ये तस्वीरें हैं, ये जो 2 स्कूलों की तस्वीरें सामने आई हैं, यहाँ पे क्या कुछ हालात है? क्या यहाँ पे स्टाफ पूरी मात्रा में है, कोई कमी है यहाँ पर जिस वजह से झाड़ू लगवाया गया? और दूसरी ओर जिस तरीके से बच्चे कमरे में कैद हुई है, क्या यहाँ पर देखरेख करने वाला कोई नहीं है? ये बिल्कुल देखिए, जैसे प्राची जी ने कहा, बिल्कुल एकदम सही बात कही है कि सबसे बड़ा कारण जो है वो स्टाफ की कमी है। फिलहाल की अगर बात करें तो टीचर्स की कमी है, तो टीचर्स की कमी के सामने अगर पियोन्स की क्या बात की जाए, पियोन्स की तो ना के बराबर ही इस समय उपलब्धता है। रही बात कार्रवाई की, तो कार्रवाई बीएसए के द्वारा की गई है। बीएसए ने पूरे समस्त स्टाफ को इस पर सस्पेंड कर दिया है, हेडमास्टर से लेकर के चपरासी तक सारा स्टाफ उस पर सस्पेंड किया गया है। और जिस स्कूल में बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं उस स्कूल को भी नोटिस दिया गया है कि आखिर इस तरह की नौबत क्यों है या बच्चों से झाड़ू पर ये काम क्यों करवा रहे हैं। बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं या झाड़ू लगाने जाते हैं। बिल्कुल, यानी साफ तौर से कहा जा सकता है कि यहाँ भी स्टाफ की कमी है और जिस तरीके से बात कर रही हैं प्राची जी, यहाँ भी स्टाफ नहीं है, देख रेख के लिए कोई नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों से ही सारे काम करवाए जाते हैं। प्राची जी, जिस तरीके से अब बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, जिस तरीके से ये शिक्षा प्रणाली जो सामने आ रही है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो क्या लगता है देश का भविष्य अब कैसा होगा? देखिए, स्कूल जो है और स्पेशली बहुत बड़ा वर्ग जो है भारत का इस सरकारी स्कूलों पर जो है वो निर्भर है। सरकारी स्कूलों में वो जाते हैं और कुछ ही ऐसा वर्ग है जो प्राइवेट स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल्स को चूज करता है। एक बड़ा वर्ग है, इसका अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो यकीनन भारत का भविष्य जो है वो इन्हीं के हाथों में होने वाला है। अगर ये शिक्षित नहीं होंगे, ये स्कूल में आकर कंफर्टेबल, स्कूल में आके सहज महसूस नहीं करेंगे और इनका शारीरिक मानसिक विकास नहीं होगा, तो आप देखिए कि स्कूल इस तरह से बच्चे आना नहीं चाहते हैं। मैं जिन गांव में काम करती हूँ, मैं पूछती हूँ कि आपने 8वीं के बाद स्कूल क्यों छोड़ दिया? कहते स्कूल दूर है। तो स्कूल दूर होने से और पास प्राइमरी स्कूल गांव में होते ही हैं अक्सर, तो प्राइमरी स्कूलों में जानवर बांधे जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में गांव के समारोह हो रहे हैं, प्राइमरी स्कूल्स में नेताओं के प्रोग्राम हो रहे हैं। अक्सर बच्चों के स्कूल्स भी बंद कर दिए जाते हैं जब इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब है ग्राउंड पर। तो सरकार से तो मेरी विनती है, आपको ऐसा लगता है कि जो सरकारी स्कूल है या जो प्राथमिक स्कूल है, जहाँ पे एक जो बड़ा तबका है वो जाता है, जो कि प्राइवेट स्कूल या फिर कॉन्वेंट स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसे काफी हल्के में ले लिया जाता है। सरकार उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी काम होता है, चाहे वोटिंग हो, चाहे कोई भी काम हो, स्कूलों को छुट्टी करा दी जाती है और वहां पर काम कराए जाते हैं। जी बिल्कुल। और अगर ये जो बड़ा तबका है, ये बड़ा वर्ग है, अगर ये अच्छी शिक्षा लेगा, अच्छे इनको मानसिक और शारीरिक इनका विकास होगा, तो यही भारत का भविष्य है। तो
मैक्सिमम बच्चे जो हमारे इस तरह की व्यवस्थाओं से पीड़ित हैं, जिनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल रही और आगे की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी आप किसी भी स्टेट का, आप जिस स्टेट में ये घटना हुई है वहां का आप शिक्षा का डाटा उठा के देख लीजिए कि लड़कियां कितनी पढ़ रही हैं और स्कूल ड्रॉप आउट्स कितने हैं, और कोविड के बाद स्पेशली कितने ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया। तो सरकार ने एक मुहिम भी चलाई थी कि बैक टू स्कूल प्रोग्राम। तो इस तरह के प्रोग्राम्स पर आप तभी चला पाएंगे स्कूल में कोई व्यवस्था होगी। बच्चे तभी स्कूल में टिकेंगे जब कोई व्यवस्था होगी। बच्चों को तो ऐसा लगता है जैसा हम घर की गली में खेल रहे हैं ऐसे ही हम स्कूल आ गए। तो उनके लिए शिक्षा स्कूल का मतलब होना चाहिए शिक्षा, शारीरिक और मानसिक विकास, ना कि स्कूल वो आए फॉर्मेलिटी के लिए कि उनको कुछ अकाउंट में पैसा आ रहा है या फिर कुछ खाने के लिए चीजें मिल रही हैं। ये मकसद नहीं होना चाहिए, बच्चे की शिक्षा मकसद होना चाहिए। बिल्कुल सचिन, और बुलंदशहर की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि ये पहली तस्वीरें नहीं है जो सामने आई है, इसके पहले भी कई तस्वीरें सामने आई हैं। इन स्कूलों पे कार्रवाई कर दी गई है, बंद कर दिया गया, स्टाफ को हटा दिया गया, लेकिन आगे ऐसे मामले सामने ना आए या फिर जो और मामले सामने आए हैं पिछले, इस तरीके के और मामले देखने को ना मिले। कभी बच्चे कैद हो रहे हैं, कभी झाड़ू लगवाया जाए, क्योंकि ये पहले मामला नहीं है, ये आप सच बता रहे हैं, लेकिन कैसे इनको रोका जा सकता है? इनको रोकने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि बुलंदशहर से कई मामले ऐसे देखने मिले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सरकार की बात करें या प्रशासन की बात करें तो सरकार तो अपनी तरफ से और प्रशासन भी अपनी तरफ से कई तरह के सकारात्मक कदम उठा रही है। अभी मैं बात करूं, केवल इस तरह की तस्वीर भी सामने नहीं आ रही है, एक पॉजिटिव तस्वीर भी बुलंदशहर के परिषदीय स्कूलों से सामने आई है। बुलंदशहर जिले के लगभग 100 स्कूलों में खगोलीय लैब का निर्माण किया गया है, जिसके लिए क्रेडिट जाता है बुलंदशहर के मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक पांडे को। उनके सार्थक प्रयासों का ये नतीजा है कि यहाँ के 100 स्कूलों में खगोलीय लैब का निर्माण किया गया है, जिसके बाद में बच्चे यहाँ से अंतरिक्ष का ज्ञान ले रहे हैं। लेकिन जो लापरवाही नजर आती है वो स्कूल के कर्मचारियों के द्वारा की गई लापरवाही सामने आती है। उनके द्वारा बच्चों को एकदम सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। पढ़ाई लिखाई का जो उनको ज्ञान देना चाहिए वो उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। प्राची जी, जिस तरीके से ये खगोलीय की बात कर रहे हैं कि उसकी शिक्षा दी जा रही है, ये तमाम शिक्षाएं तो दी जा रही हैं, लेकिन जो आप बता रही थी कि मानसिक और शारीरिक और जिस तरीके से विकास बच्चों का होना चाहिए, जब वो नहीं मिलेगा तो ये खगोलीय शिक्षा किस तरह काम में आएगी? देखिए, जिस खगोलीय शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, लैब की बात कर रहे हैं, ऐसी कितनी लैब खुली और बंद हो गई, बच्चों को उनका लाभ नहीं मिल पाया, ये हमारे सामने है। और ये बहुत लेट है, ये कोई पीठ थपथपाने वाली बात नहीं है। जो चीजें आपको 5 साल पहले मुहैया करानी चाहिए थी, अब आप करा रहे हैं। दूसरा, सीसीटीवी कैमरा सभी स्कूल्स में होने चाहिए। ये तो ऐसी घटना है कि जिसमें आपको ये दिख गया, किसी ने रिकॉर्डिंग कर ली। मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि ऐसे स्कूल्स में कितनी अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार को तुरंत प्रभाव से सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरास लगाने चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड डिप्लॉय करने चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ देना चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। एक खगोलीय लैब बनाकर और 100 में से अगर 10 स्कूल के बच्चे अच्छे पढ़ गए, डेटा अच्छा हो गया, तो उससे हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक बच्चा उम्मीद के साथ अगर वो अच्छे से पढ़ेगा तो वो अब्दुल कलाम बन सकता है। जी बिल्कुल। और सचिन, जिस तरीके से ये तस्वीरें दोनों देखने को मिली हैं, परिजन जो बच्चा स्कूल में कैद रह गया था, उसके परिजनों का क्या कुछ इस मामले पर पूरा कहना है? परिजनों ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्कूल के प्रशासन पर, स्कूल के टीचर्स पर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद में बीएसए ने एक नोटिस जारी करते हुए स्कूल के समस्त स्टाफ को सस्पेंड कर दिया। और जो दूसरी तस्वीर सामने आई है, वहाँ पे तस्वीरों में ये भी देखा जा रहा है कि अध्यापक भी वहाँ पर मौजूद है और बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले पे क्या एक्शन लिया गया है? जी बिल्कुल, इसके बारे में हमने जब बीएससी से बात की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि इस मामले की पूरी जांच कराई जा रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद भी आवश्यक जो भी नियम के अनुसार कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। जी प्राची जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जो तस्वीर अभी देखने मिली है बच्चों के झाड़ू लगाते हुए, यहाँ पर अध्यापक भी मौजूद है, तो अध्यापक की देखरेख में ये सब कुछ किया जा रहा है। कुछ बच्चे वहाँ पे पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अध्यापक की देखरेख में ये सब कुछ होना एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है।
देखिए, इस स्कूल में मुझे जहां तक लगता है इसमें सफाई कर्मचारी है नहीं, और बारी बारी से या तो बच्चों को बोला जाता होगा, ड्यूटीज लगाई जाती होंगी, आप इस तरह का काम कीजिए। तो ये तो एक गलत प्रैक्टिस है। अगर टीचर्स बच्चों से ऐसा करा, मैं अच्छा तो जब होता जब टीचर्स यहाँ सफाई करते। जी। आप बच्चों से सफाई करवा रहे हैं, आपने खुद क्यों नहीं की? अगर आपके यहाँ क्लीनिंग स्टाफ नहीं है, और क्लीनिंग स्टाफ के लिए क्या आपने प्रशासन को पत्र लिख के, वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या आपने ये नोटिस भेजा कि यहाँ पर हमें इस फैसिलिटी की आवश्यकता है? आप बच्चों से झाड़ू लगवा कर अपना ओहदा ही कम कर रहे हैं। एक अध्यापक की तरफ बच्चा देखता है। बड़ा सवाल ये अध्यापक पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि बच्चे वहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इस तरीके के जब काम कराए जाते हैं तो बच्चों का जो मोटिवेशन है वो भी कम होता है। प्राची जी, और शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, एक सामान्य तबका देखा जाए और बड़े स्टेट अगर देखे जाए या फिर शहर बड़े देखे जाए, वहाँ तो अगर देखा जाए जैसे दिल्ली है, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की काफ़ी तारीफ़ें बटोरी जाती हैं। कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे शिक्षा व्यवस्था काफ़ी अच्छी बताई जाती है, स्कूल सरकारी स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन अगर हम नीचे तबके पे जाएंगे, गाँव में जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएँ कैसी हैं? देखिए, सरकारी स्कूल्स जो हैं, चाहे कुछ जो है जहां पर फैसिलिटीज दी गई है वो बहुत कम है। मैंने कहा ना कि अगर 100 सरकारी स्कूलों में से 10 में व्यवस्था अच्छी है तो 90 में नहीं है, तो हमें इससे खुश नहीं हो जाना चाहिए। अगर मैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों की बात करूं तो दिल्ली के ऐसे तमाम स्कूल हैं जिनकी फोटो नहीं खींची जाती, जहाँ टीचर्स नहीं है, जहां पर बच्चे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर्स उनको नहीं मिल रहा है। किसी स्कूल पर सफेदी पेंट अच्छा करवाने से वो स्कूल अच्छा नहीं हो जाता। बिल्कुल। मैंने कहा ना, आप सब कुछ कर लीजिए, अगर आपका बच्चा शिक्षित नहीं हो रहा है, उसका शारीरिक मानसिक विकास नहीं हो रहा है, तो ये लीपापोती किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस मामले पर लीपापोती करके छोड़ दी जाती है और बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेल दिया जाता है। और प्रशासन जब चुनाव आती है या फिर इस तरीके की कोई चीज़ें होती है तो बस शिक्षा और बेरोजगारी और तमाम मुद्दों को लेकर के बटोरने में जुट जाती है लोगों को। जी सचिन जी, इन मामलों पर अगर देखा जाए, जिस तरीके से ये दोनों मामले सामने आए हैं, यहाँ कर शिक्षा जो प्रधानाचार्य है, जो शिक्षक है, उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी देखिए, प्रधानाचार्य का आधिकारिक कोई भी बयान नहीं आया है। पूरे मामले पर बीएससी का ही बयान आया है, जिनका सॉफ्ट स्तर पर यही कहना है कि पूरे मामले में नोटिस लेकर के जांच कराई जा रही है। जांच के बाद में नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, और उधर पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन सारी बात एक तरफ है, और आखिर सवाल जो उठते हैं वो इनकी कार्रवाई पे ही होते हैं। इससे पहले भी जो भी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं उनमें भी जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। लेकिन सचिन, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या सस्पेंड करने से ये मामले रुक जाएंगे? इसके आगे कोई मामला ऐसा नहीं होगा? इसके लिए कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल। देखिए, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। आखिर ऐसी कार्रवाई का क्या फायदा जिसके करने के बाद भी इस तरह की बेहद शर्मनाक की तस्वीरें सामने आए, जहां एक तरफ कहीं बच्चे हाथ में दराती लेकर के घास काट रहे हैं, कहीं टॉयलेट साफ कर रहे हैं, कहीं झाड़ू लगा रहे हैं। तो आखिर सवालिया निशान जो खड़ा होता है वो इस कार्रवाई का ही होता है कि आप कार्रवाई करते हैं, उसके बाद भी इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल। और प्राची जी, जहां बच्चों के हाथ में पेंसिल किताब होनी चाहिए वहां पे झाड़ू लगाया जा रहा है। अब सवाल यही है कि ऐसे अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इससे ही क्या बेहतर इंडिया बनेगा, बेहतर भारत बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आगे बढ़ने की बात करते हैं, नए इंडिया की बात करते हैं, क्या इसी तरीके से बन पाएगा? देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि स्कूलों का नवीनीकरण और नई शिक्षा जो नीति है उसके हिसाब से स्कूल जो है बच्चों को ओपन एजुकेशन की वो बात कर रहे हैं, किसी फॉर्मेट में ना ढालें। तो ये तो तब तक तो ठीक है, लेकिन इसका एनईपी का मतलब क्या यही है कि बच्चों के हाथ से पेन पेंसिल ना देके आपने झाड़ू पोछा दे दिया? बिल्कुल, ये एनईपी है। ये एनईपी का जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो हम देख रहे हैं, और इसको प्रशासन को देखना चाहिए कि एनईपी का मतलब ये नहीं है कि आप पेंसिल और बैग और बुक्स छोड़ के बच्चों के हाथ में झाड़ू दे। बहुत ही शर्मनाक है। और इस सब पे जो पेरेंट्स टीचर्स की कमेटीज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें मुद्दा उठना चाहिए। और टाइम टाइम पर जो पेरेंट्स की मीटिंग्स हैं, क्या वो यहाँ हो रही है? बिल्कुल। एक और लेकिन ये बड़ा सवाल है प्राची जी, अगर सरकारी स्कूलों की हालत ही रहेगी तो लोग मजबूरी में प्राइवेट स्कूल का रुख करने के लिए विवश हो जाएंगे।
में, जहां भारी भरकम फीस वसूली जाएगी और कहीं ना कहीं जब फीस नहीं दे पाएंगे तो जो पेरेंट्स हैं वो गलत दिशा में जाने को मजबूर होंगे या फिर उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। जी प्राची जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। सचिन, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर की देने के लिए। बुलंदशहर से दो तस्वीरें सामने आई हैं, दो अलग अलग स्कूलों की तस्वीरें देखने को मिली है, जहां पहली तस्वीर जो आई है सामने, क्लासरूम में बच्ची यहां पर कैद होती हुई नजर आ रही है और इस मामले पर किसी भी स्टाफ का, किसी भी प्रशासन का, शिक्षा व्यवस्था किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है और परिजन परेशान होते हुए नजर आए। जब बच्ची को ढूंढा गया उसके बाद स्कूल में बच्ची नजर आई है और दूसरी तस्वीर जो आई है बुलंदशहर के ही दूसरे स्कूल की तस्वीर है, दूसरी जहां बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आई है। आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।